हेलो फ्रेंड्स, क्या आपको होने वाली ऑलमोस्ट सभी बीमारियों की जड़ को आप जानना चाहते हो, या फिर आप उस चाबी के बारे में जानना चाहते हो कि जिसको जानने की वजह से आपकी सारी बीमारियां हट जाए और आपके इम्यून सिस्टम की जो फाउंडेशन है वो बहुत ही स्ट्रांग हो जाए? तो वीडियो के लास्ट एंड तक बने रहिए, क्योंकि आज मैं उस चीज के बारे में डिस्कस करने वाला हूं कि जिसे जानने के बाद आपको सभी बीमारियां हटाना आप सीख लोगे। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर राजीव कुमार। आशा है आप खुश होंगे, मुस्कुराते हुए होंगे और आपकी जिंदगी को सही मायने में जी रहे होंगे। आज का जो वीडियो है वह बहुत ही इंपॉर्टेंट बनने जा रहा है, इसलिए वीडियो के लास्ट एंड तक बने रहेगा। एक एक चीज को मैं एक्सप्लेन करके बताऊंगा। क्या आप जानते हैं आपके शरीर का वह कौन सा अंग है जो बाहरी एनवायरनमेंट से सबसे ज्यादा एक्सपोज है? या फिर इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि आपके शरीर का ऐसा कौन सा अंग है जो बाहरी एनवायरनमेंट के अफेक्ट को, बाहरी एनवायरनमेंट के पॉइजन को, टॉक्सिन को झेलता है? तो जाहिर सी बात है, आप कहोगे कि स्किन। मैं कहूंगा आपका जवाब गलत है। जो कोई भी बाहरी एनवायरनमेंट के पॉइजन है, एनवायरनमेंट के, अगर उस चीज के साथ अगर आपके शरीर का कोई ऑर्गन एक्सपोज है तो वह है आपके आंतों की लाइनिंग, जिसे कहते हैं गट लाइनिंग। पता है इसका एरिया कितना है? 2000 स्क्वायर फीट। इसका मतलब यह है कि अगर इसको फैला दिया जाए तो इसमें 3 1 BHK फ्लैट बैठ सकते हैं। इतनी बड़ी यह लाइनिंग है। पता है इस लाइनिंग का काम क्या है? जो कोई भी चीजें आप खाते हो, जो कोई भी चीजें आप ग्रास्प करते हो, जो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में जाती है, उसमें से विटामिन्स, मिनरल्स निकाल के वह लाइनिंग, उसमें से विटामिन और मिनरल्स निकाल के आपके ब्लड स्ट्रीम में भेजते हैं। इसका मतलब आपके अंदर जितने भी पॉइजन है, जितने भी टॉक्सिन है, वह विष जो आप खा रहे हो उसको अमृत में करके या आपके ब्लड स्ट्रीम में डालता है। तो इसका इतना इंपॉर्टेंट है। पता है इस लाइनिंग का थिकनेस कितना है? 50 मिलियन टाइम ऑफ 1 मीटर। या इसे ऐसे समझते हैं कि जो टिश्यू पेपर है जिससे आप हाथ पोंछते हो, या जो पेपर है जिससे आप लिखते हो, उसको 100 परतों में जब आप डिवाइड करोगे तो उसमें से एक परत इतनी थिन है। आप कहोगे तो ये थिक क्यों नहीं? अगर यह थिक होगी तो जो कोई भी न्यूट्रिएंट आपके खाने से यह परत आपके ब्लड स्ट्रीम में डाल ही नहीं पाएगी। यह थिन इसलिए है, यह फिल्टर का काम करती है। जब भी आप खराब खाना खाते हो या ऐसा खाना खाते हो जिसमें कुछ भी न्यूट्रिएंट नहीं होते, तो इस फिल्टर में छेद हो जाते हैं, इस गट लाइनिंग में छेद हो जाते हैं, जिसे लीकी गट कहा जाता है। और यही लीकी गट आपके सभी बीमारियों की जड़ है। और जब भी आपको लीकी गट होता है, इसका मतलब यह है कि जब भी इस फिल्टर में छेद हो जाते हैं तो जो टॉक्सिन आपके शरीर में से एक्सक्रीट हो जाना चाहिए थे वह जाते हैं आपके ब्लड सिस्टम में। और आपके ब्लड सिस्टम में, आपके ब्लड में जो व्हाइट ब्लड सेल, जो आपकी इम्यून सिस्टम है, वह 3 प्रकार से इसे रिस्पॉन्ड करती है। सबसे पहला रिस्पॉन्स उसका होता है, वह हाइपर एक्टिव बन जाती है। जब भी वह हाइपर एक्टिव बनेगी, जब भी आपका ब्लड और आपकी इम्यून सिस्टम हाइपर एक्टिव बनेगी, तब आपको एलर्जी आएगी, रैशेस आएंगे। दूसरा रिस्पांस आपकी इम्यून सिस्टम उसे देती है, वह है सप्रेशन। जब भी आपकी इम्यून सिस्टम सप्रेस होगी तब आपको अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन आएंगे, जैसे कि कैंसर है, एड्स है। और जब आपकी इम्यून सिस्टम कंफ्यूज हो जाएगी तब आएंगे आपको ऑटोइम्यून डिसीज, जैसे कि थायराइड है, अर्थराइटिस है और कई प्रकार के आजार। आपके गट लाइनिंग में ही आपका डिफेंस सिस्टम वर्क करते रहता है 24 घंटे। और
जो सेल है, जो व्हाइट ब्लड सेल हमेशा आपके गट लाइनिंग को बचाने की कोशिश करते हैं, उनका नाम है IEL, इंट्रा इपिथेलियल लिम्फोसाइट, जो आपके व्हाइट ब्लड सेल है। ये इंट्रा इपिथेलियल लिम्फोसाइट दो काम करते हैं। एक तो आपकी जो गट लाइनिंग डैमेज हो गई है उन्हें रिपेयर करने का काम करते हैं, और जो कोई भी टॉक्सिन आपने शरीर में आपके खाने के अंदर से लिए हैं, या जो कोई भी बैक्टीरिया वायरसेस आपके फूड से आपके शरीर में अंदर गए हैं, उन्हें डिस्ट्रॉय करने का काम यह इंट्रा इपिथेलियल लिम्फोसाइट करते हैं। यह इंट्रा इपिथेलियल लिम्फोसाइट, इनका जो स्ट्रक्चर है, उन्हें लगे रहते हैं एंटीना, और इन एंटीना का नाम है आह रिसेप्टर, AH रिसेप्टर। जब भी यह AH रिसेप्टर एक्टिवेट होंगे, आपके इंट्रा इपिथेलियल लिम्फोसाइट एक्टिवेट होंगे, और जब आपके इंट्रा इपिथेलियल लिम्फोसाइट एक्टिवेट होंगे, आपकी जो गट सिस्टम है, गट की इम्यून सिस्टम है, वह स्ट्रॉन्गर और स्ट्रॉन्गर होते जाएगी। कई दशकों से साइंटिस्ट और रिसर्चर्स ट्राई कर रहे थे कि ऐसी कौन सी चाबी है कि जो मिलने से आपके AH रिसेप्टर एक्टिवेट होंगे। तो सभी को रिसर्च करने के बाद पता चला कि ऐसी एक चीज है जो खाने के वजह से आपके AH रिसेप्टर एक्टिवेट होंगे, आह रिसेप्टर, और जब वो AH रिसेप्टर एक्टिवेट होंगे, वह आपके इंट्रा इपिथेलियल लिम्फोसाइट, जो आपके इम्यून सिस्टम के सेल है, उनको एक्टिवेट करेंगे, और वह जैसे ही एक्टिवेट हो जाएंगे, आपकी गट लाइनिंग रिपेयर होने की शुरुआत हो जाएगी, और आपके शरीर में से जो पॉइजन जा रहा है वह अमृत रूपांतर होके आपके ब्लड स्ट्रीम में जाएगा। तो वह चीज आपके सुपरमार्केट में भी अवेलेबल है, और शायद आपके फ्रिज में भी अवेलेबल रहेगी, और वह चीज है ब्रोकोली। ब्रोकोली ऐसी चीज है जिसके खाने के वजह से आपके AH रिसेप्टर एक्टिवेट होते हैं। आप कहोगे कि मेरे घर में तो ब्रोकोली नहीं है, तो उसी फैमिली के जो वेजिटेबल्स है आप उन्हें खा सकते हैं, जैसे कि कैबेज है, केले है। आप कहोगे वो भी हमारे घर में नहीं है, तो सिंपल काम कीजिए, जब भी आप खाना खाते हो, खाने के पहले या खाने के बाद खूब सारा सैलेड खाइए, खूब सारा सैलेड खाइए, जिसके वजह से आपके AH रिसेप्टर एक्टिवेट हो जाए और आपकी गट लाइनिंग हमेशा अच्छी बनी रहे। यह सभी चीजें हजारों साल पहले हमारे आयुर्वेदा में भी बताए हैं, पर मैं जैसे कि हमेशा कहता हूं कि जब भी कोई फॉरेनर एक सर्टिफाई करके आपको बताता नहीं है कि यह चीजें इंपॉर्टेंट है, तब तक हमें इन चीजों पे भरोसा नहीं होता है। तो याद रखिएगा, आपको जो कोई भी बीमारियां आ रही है, जो कि माइग्रेन है, हाई ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज है, थायराइड है, आर्थराइटिस है, या कोई भी आजार आ रहा है जो लॉन्ग टाइम चल रहा है, क्रोनिक इलनेस चल रही है, उसका मेन कारण है आपका लीकी गट। और इस लीकी गट को ठीक करना सीख लीजिएगा, आपकी हर बीमारियां भाग जाएगी। आज का नॉलेज जो हमने लिया है उसका रेफरेंस मैंने 2 बुक से लिया है। सबसे पहली बुक है माइंड एंड गट कनेक्शन, जिनके ऑथर है इमरान मेयर, और दूसरी बुक है हाउ नॉट टू डाई। दूसरी बुक से मैंने जो रेफरेंस लिया है वह बुक है हाउ नॉट टू डाई, जिसके ऑथर है माइकल ग्रेगर। तो आज के इस वीडियो का श्रेय मैं इन्हीं 2 ऑथर को दूंगा, जिन्होंने इतना अच्छा रिसर्च करके हमें सिखाया है कि सभी बीमारियों के जड़ क्या है। इसलिए अगर आपको कोई भी बीमारी आ रही है तो माइंड के साथ साथ आपके गट लाइनिंग को ठीक करना सीख लीजिएगा, आपकी सभी बीमारियां भाग जाएगी। आशा है आपको आज का हमारा यह वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर ऐसा है तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। और लास्ट चीज, आप खुद का ख्याल रखिए, आपके फैमिली का ख्याल रखिए। गॉड ब्लेस यू ऑल।